To be scared like that. You just scared like that. हमारी अमीर जज से मिलिए, ये है सोनाली मैम, हमारी अमीर जज। नाम में ही सोना है, देखो। बहुत पुराना जोक है लेकिन आपको चल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने सुना दी। अच्छा, हमारे शो में सुना दी। क्या करना क्या है, हम आ गए। इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 3 स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे दिस सीजन, क्या कुछ नया अलग देखने मिलेगा? मैं नहीं हूँ इस शो पे पर ये शो इज़ अबाउट द कंटेस्टेंट्स, और हमेशा ही टैलेंट शोज हैव बीन अबाउट द कंटेस्टेंट्स, और पिछले 2 सीज़न में ऐसे लोग चूज़ हुए हैं, तो ये सीज़न इज़ गोइंग टू बी इवन मोर धमाकेदार, मोर स्ट्रेसफुल आई वुड से। और मुझे लगता है कि जैसे इन दोनों की बातें सुन के मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल और ज़्यादा प्रिपेयर होके आ रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इन्होंने देख लिए, हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे। Oh my God. वो एक्सपीरियंस पूछिए इनसे। It was amazing. It was amazing. So normally I do kids shows and you know बच्चों के साथ you have to be careful what you say. तो इसमें मज़ा ये आता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा खुल के बोल सकती हूँ। हमने तोड़ दिया है इनको। क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो you don't have to be so careful कि मैं क्या बोल रही हूँ. You have to be, but you know how it is. You don't have to nurture it so much. तो बड़े बदमाश स्टाइल, हाँ, थोड़ा सा तो बदमाशी मज़ा आ coming जाता है। out. That's true. और दोनों बदमाश है ना जो साथ में, तो बदमाशी थोड़ी निकल आती है। बहुत बदमाश है दोनों। नहीं नहीं, आई एम वेरी सीरियस है। Oh really? ओके टेलन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितनी एक्साइटिंग होने वाला है ये ऑडियंस के लिए इस बार, और आप कितने एक्साइटेड हैं? You know, मेरे कितने मिनट का स्लॉट है पहले ये बताओ। हाँ। ए, लंबा लेकिन बोलना, verbal diarrhea हो लंबा जाएगा। लंबा बोलना बेबी। लंबा? हाँ लंबा बोलना, ओके। विस्तार में बोलिए। विस्तार में था। नहीं, संक्षिप्त में कहूँगा कि एवरी टाइम जब सीजन 3 आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो पहले सीजन में जो डांसर्स होते हैं, बोलते हैं कि यार कौन सा शो होगा, कैसा होगा, देखेंगे। फिर जब शो पॉपुलर होता है, सीजन 2 में पॉपुलर जनरली होता है, और ये इस बार ये ऐसी हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है 10 साल 12 साल में कि इट्स ऑलवेज अ सीजन 2 दैट बिकम्स सुपरबली पॉपुलर, एंड सीजन 3 वी गेट डांसर्स हु आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू देम। तो इस बारी सीजन 3 में हमें ऐसे यू नो कमर कसके हुए डांसर्स आए जिनको कुछ सिखाना नहीं था, 9 के एक भी नहीं आए, सब सीख कर आए थे, सबको पता था कि क्या करना है। किसी की मतलब it was really hunting for the best of the best. It was not India's best dancer. It was really fighting for India's best of the best dancers, because कोई जो weak है आया ही नहीं, उनको पता था कि शो का लेवल क्या है। So that was very exciting. That was also challenging for us. Very challenging. Because it was very emotional, because we were like अरे यार इसको कैसे जाने दे, इसको भी रख लो, उसको भी रख लो, इसको भी रख लो। और अच्छा था ना वो 1 घंटे का जो फाइट हुआ Oh my अंदर, God. किसको रखना है। ओ नहीं पता ना था। ऐसा हो गया। So I'm very excited for the kids, and लोग पूछते थे कि इतने सारे शोज क्यों होते हैं डांस के, बट हमारी जो आबादी है 130 करोड़ की, एंड हमारे देश में इतने सारे डांस स्टाइल्स ऑलरेडी फेमस हैं, सो हमारा डांस से का लगाव, डांस और म्यूजिक का लगाव बहुत है, एंड इन बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हाउ विल दे ग्रो? दे ऑल्सो नीड अ प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि शोज होने चाहिए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर सो पैशनेट, और वो ऐसे ऐसे डांसर्स नहीं है कि अपने शौक के लिए सीख रहे हैं, दे आर गिविंग देयर एंटायर लाइफ टू दिस। तो उनको थोड़ा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे इनको रिकग्निशन मिले। तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों को मज़ा भी आ रहा है, एंड इट्स सो अमेजिंग, इट्स इंस्पायरिंग। Honestly, it's very inspiring to judge a show like this, because the kids are super talented. एक्चुअली अगर देखे, सॉरी, नो नो, एक्चुअली अगर देखे तो आई वाज शॉक्ड। इस किस्म का टैलेंट है कि मुझे तो लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल शो पे इन बच्चों को भेज दो, दे आर गोना विन द प्राइज। दे आर दैट गुड, यू नो, इतने अच्छे हैं। That's एक the तो मैं level लेके of जाऊंगा इस साल। I promise you for the winner last season. हाँ वियना, Vienna. हाँ ओके। So if she's not in the show, she's the winner. The lady win who she won no? The show. सौम्या Soumya. यू टेकिंग एंड गोइंग, ओह नाइस। क्योंकि सब इतने सारे जब टैलेंटेड लोग रहते हैं, और आपने कहा जैसे कि सभी बेस्ट हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है कि 1 या 2 जन को चुनना हो, उन सारे बेस्ट लोगों में से एक विनर या फिर 2 विनर को It's a चुनना। very हमेशा से, बट हाँ। इसमें तो हमेशा से हम टेरेंस सर और नीता मैम को हमेशा देखते हैं, जी। लेकिन सोनाली मैम आपके लिए कितना? मैंने कहा ना आपको, हमने तोड़ दिया इनको। आज वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कलिंग रूम में, क्योंकि हम मार्क्स देते हैं मेगा ऑडिशन में पहुंचने के बाद, वो मार्किंग कभी कभी 0.5 और वो
नॉट हैविंग दैट 0.5 उसके ऊपर झगड़ा होता है, झगड़ा नहीं होता बट एक डिस्कशन डिबेट ज़रूर होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। और इस बार इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा, शी जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ दैट बोर्ड एंड शी सेड ये पक्का हम लोग नहीं ले सकते इनको भी जाना पड़ेगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आपके पास जब 40 होते हैं, आपको 40 में से मतलब ऑफ कोर्स आते हैं बहुत बड़े नंबर्स में आते हैं बच्चे, वहाँ से 100 से 40 से फिर 12 चुनना। इन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी कि 25 कर दो, 20 कर दो, प्लीज कुछ तो कर दो, बढ़ा दो कुछ तो। हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि अगर 20 और 25 हो जाएंगे तो हमारा जो टेन्योर है काम करने का वो लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सोनी टेलीविजन ने कहा कि भाई अपने इच्छाएं अपने पास रखो, टॉप 12 ही चूज करने हैं, तो हम 12 चुन के अब बैठे हैं। बट इट वाज अ गुड डिस्कशन, The गुड important डिबेट। point I want to also speak about is that बहुत लोग सोचते हैं कि हम किस तरीके से चूज करते हैं। There are a lot of decision making factors. एक decision factor होता है कि styles, are we equally representing all styles? क्योंकि एक ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हिप हॉप या कंटेम्प्रेरी या बॉलीवुड या क्लासिकल। We need to ensure कि हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो represent हो रहा है, चाहे वो commercial styles वो represent हो रहा है कि नहीं। फिर then we see कि अच्छा ये बच्चे कहाँ से आए हैं। Sometimes we get a lot of good talent from metro cities, and they're in fact very good. They should be in the show, but we have to select only 1 or 2 because we want to ensure कि जो गांव से आए हैं, जो छोटे शहरों से आए हैं, उनका representation होना भी बहुत important है, बिकॉज़ पूरा देश देखता है। मेट्रो सिटीज में वैसे भी आपके पास बहुत सारी opportunities होती हैं, सीखने के क्लासेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन आई थिंक जितने छोटे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे आई थिंक they don't get that opportunity, and So we can give them that opportunity. So the channel always says कि सबको opportunity दो और equal representation करा दो। Girls को भी थोड़ा extra support दे देना because they don't get those opportunities. So there's so much we are thinking कि इस बारे में कि लड़कियां हैं ना हमारे पास काफ़ी अच्छा क्लासिकल वाले हैं कि नहीं। So we have to ensure कि classical representation हो रहा है या contemporary का representation, hip hop का equally होना चाहिए, gender equality होना चाहिए in that sense. As far as possible there should be enough number of people. लेकिन ऐसे नहीं है कि उसके इसमें कि उस डाइवर्सिटी के चक्कर में टैलेंट नहीं मिस होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टैलेंट ज़रूरी है। दैट इज द बिगेस्ट ऑन दिस पैनल बिकॉज हम ना इतने साल कर के हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हम बहुत हम कठोर हो जाते हैं कभी कभी, बट इट्स गुड शी इज नाउ कमिंग एंड शी इज लाइक क्रिएटेड अ बैलेंस। एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, and then she also reminds us कि देखो I feel के, and she also looks at it from a very lay point of view, sometimes not in the technical sense of it, so it's nice to have her because she's like now created a balance between us. Yeah. बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि डांस डेफिनेटली एक टेक्निकल है फॉर्म, लेकिन इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और मेरे लिए शायद टेक्निकली मैं कभी भी डांसर ट्रेंड नहीं रही हूँ, लेकिन और हमारी फिल्मों में भी आप देखो हम सीन्स बताते हैं, उसमें इट्स एक्सप्रेशन। तो मेरे लिए वो जो इमोशन फील करना है, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू योर डांस एंड दैट्स द आर्ट फॉर्म। सो कई बार लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन इमोशन उस तरह से मिक्स नहीं कर पाते, एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक दैट एड्स द सोल टू द परफॉर्मेंस। She's added soul to the panel actually. Last question. You know Well, that. this time we are going to see from Sonali ma'am entertainment and emotions. How are you going to see that? Like entertainment, किस तरीके से आप सभी contestant ने देखी? Like she said कि how prepared you are. For me to see, Yeah. in the sense I didn't understand that. नहीं, आप कितनी prepared हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप पहली बार a dance reality show judge Well, करने I जा must रहे say कि जो भी बच्चों के शोज हमने किए उसमें भी बहुत अच्छे डांसर्स हुआ करते थे, so it's the level was always amazing of the इंडिया की ये खासियत है, जो टैलेंट आता है वो इतना अमेजिंग होता है, you cannot this thing it, so it's not like it's not been done before, और इतने सालों से one has been looking at it, and मुझे हमेशा लगता है कि इवन बच्चों के टाइम पे जब हम बोला करते थे, I agree with what Geeta said and Terence said कि गाँव से कस्बों से जो बच्चे आते हैं, जिस तरह का टैलेंट है उनको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो कहाँ पे जाएंगे,
इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया के बाद फिर भी वो लोग यूट्यूब पे देख के, कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो जाके टीचर्स मिले, वो खुद वीडियोस देख देख के खुद को सिखा रहे हैं। एंड इन दैट मैं ये कहूँगी कि दोनों की नज़र इतनी पारखी है गीता और टेरेंस की कि वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो आए हैं इनको अगर थोड़ा सा एक कोरियोग्राफर मिले, एक टीचर मिले ना, तो ये बेटर हो जाएंगे। एंड इन दैट दे हैव हेल्प्ड मी एंड गाइडेड मी इन दैट एंड आई लाइक दैट अबाउट इट। क्योंकि कई बार जैसे कहा, शहरों में कई बार अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, वो सीख के आते हैं, और कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है लेकिन रॉ में वो टैलेंट है, वो स्पॉट करके उनको वो चांस देना, दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ द पैनल। आई थिंक Terence sir, what are the new techniques we are going to see this year? There are so many actually. Release technique contemporary में बहुत मशहूर है, and also a lot of dancers are mixing hip hop and contemporary together. तो एक अलग ही फॉर्म दिखाई दे रहा है. Lot of classical dancers are working with contemporary classical techniques. एक बंदा आया है शिवांशु जो कथक करता है, लेकिन उसका कथक का स्टाइल इतना यूनिक है, and उसने मतलब he's transforming जो कॉन्सेप्ट है ना कथक का, वो है उसके अंदर. यू कैन मेक आउट कि ये कथक डांसर है, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ और जिस प्रिसिशन के साथ वो म्यूजिक के साथ खेलता है, इट्स जस्ट अमेजिंग. देयर आल्सो देयर समथिंग कॉल्ड ट्रेसिंग, देयर इज वैकिंग, देयर इज वोगिंग, a lot of new styles, and plus a lot of people are mixing things. They're mixing a lot of things. I think कि क्या है ना कि आज की जो पीढ़ी है, the Gen Zs, they are so informed, they are so woke, they are so aware of so many things, and they're learning so much. And I really feel कि this is a great generation because they have the information. हमारे ज़माने में हमारा टीचर भगवान था, ऐसा नहीं है. अभी भगवान बहुत सारे हैं. जैसे हमारे देश में बहुत सारे भगवान हैं, 33 करोड़, वैसे ही अच्छे डांस टीचर्स हैं. एंड एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, and now it's like no, I can learn from all teachers and I can get the best from everybody, and their approach is becoming multidisciplinary, and that is the way to go individuality नजर आ रही है एक्चुअली. दैट इज सो रिफ्रेशिंग. अदरवाइज जो हमने गुरु से सीखा है, जो मेरे टीचर सिखाते हैं वही कर रहे हैं. नहीं, आजकल के बच्चे, जब मैं भी कोरियोग्राफ करता हूँ उनके साथ, तो सर ये यहाँ से यहाँ जा सकते क्या? Wow, that's They a great become idea. bolder also They're so now. confident. तो एक जमाना था कि है ना, सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अब तो बिना पूछे ही लोग बोलते हैं कि सर ये करते हैं. And I love that confidence. अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. Yes, and it's so important to encourage this. So it's great. I think it's great. The last question, Geeta ma, what are the newness are we going to see? Look, like Terence said just now कि इतना सब कुछ ओपन है इनके लिए, इनके विजुअल्स इतने खुल गए हैं, इनके तरीके सीखने के इतने बढ़ गए हैं. सो एवरी टाइम दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी गेट टू सी समथिंग न्यू. एंड अब जो कोरियोग्राफर्स आ गए हैं ऑन बोर्ड शो पे, उनके लिए भी इट्स अ चैलेंज बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राइंग एंड डूइंग समथिंग न्यू विद देयर कोरियोग्राफी. तो मेरे लिए हर दिन कुछ नया ही, इनफैक्ट मैं पहली बार ऑडिशंस में इतना सब कुछ नया देख रही हूँ, एंड इट एक्चुअली फोर्सेस मी टू गो होम एंड डू होमवर्क. क्योंकि पहली बार हो रहा है कि कुछ चीज़ें नई हैं, एंड टेक्निकली प्रोबेबली यू कैन से थिंग्स अबाउट इट, बट there's something so unique about it. तो आप क्या ही बोलोगे अगर आपने रिसर्च और होमवर्क नहीं किया. So that's what this season is doing. घर भेज के हम होमवर्क करने लग गए. But it feels really nice because it's also refreshing to see something new. So Well, last ये शो कब आ रहा है और कब देखने मिलेगा सभी को, please? 8th of April. 8th April, Saturday, Sunday, and only on 8 बजे. Thank you so much. Thank you everyone.